गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कंपटीशन क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे 23 जून 2020 के करंट अफेयर की। देखिए, सेशन में आपको जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है उसकी बात करेंगे और उसके बाद में एमसीक्यू फॉर्म में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक ब्यूटीफुल क्वाट के साथ। डोंट वेट टिल टुमारो, डू इट नाउ। आपको किसी भी काम को करने के लिए कल के भरोसे नहीं रहना है। हमेशा आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी काम अगर आप करते हो तो आप कल के लिए इंतज़ार मत करिए। जो करना है वो आज करना है, जो करना है वो अभी करना है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट जारी की है, तो उसमें हमारी इंडिया के जो मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन, उनका पोजीशन रहा है 9th पोजीशन। तो आपको ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट तब हो जाती है कि मुकेश अंबानी का जो पोजीशन रहा है वो कौन से पोजीशन पे रहा है फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार। तो आपको याद रखना है 9th रिचेस्ट पर्सन। अब यहाँ पर बात करते हैं मुकेश अंबानी की, तो वो कौन है? तो आप अच्छी तरीके से जानते ही ने, ये रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनका नाम टॉप लिस्ट में, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में टॉप 10 के अंदर आया है। और टॉप 10 में कौन से पोजीशन पे आया है तो वो आपको नाम याद रखना है 9th पोजीशन पर। अगर हम बात करें इनकी नेट वर्थ की, जो बढ़कर कितनी हो गई है 19 जून 2020 तक का, अगर हम बात करें तो 64.6 बिलियन इनकी नेट वर्थ हो गई है। अगर हम बात करें टॉप 2 अगर किसका है, तो अमेज़ॉन के जो फाउंडर है, आप सभी जानते हैं, जेफ बेजोस, उन्होंने इस लिस्ट में टॉप किया है। और अगर हम उनकी नेट वर्थ की बात करें तो वो है 160.4 बिलियन। और उनके बाद में जो सेकंड पोजीशन पर आए हैं वो भी आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, जिनकी नेट वर्थ की अगर हम बात करें तो 109.9 बिलियन। इसी के साथ में हम सेकंड न्यूज़ की बात करते हैं। विजय खंडूजा अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एनवॉय टू जिम्बाब्वे। अब ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपको पता है कि जो राष्ट्रदूत होते हैं, तो उनके लिए इंडिया से अब नेक्स्ट विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे के लिए अपॉइंट किया गया है। विजय खंडूजा प्रेजेंटली डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंटली डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, और इन्हीं को चुना गया है जिम्बाब्वे के लिए। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर अपॉइंटमेंट की बात आती है तो आइए हम रिवीजन करते हैं जो पिछले कुछ टाइम पहले अपॉइंटमेंट रहा है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। रिवीजन करते करते हमें वो चीज़ अपने आप लर्न होने लगेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आर.के. चतुर्वेदी। इनको किसके लिए चुना गया है? सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आर.के. चतुर्वेदी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर कैडर IAS प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैज़ टेकन ओवर अ सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, उदय कोटक, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। तो आपको याद रखना है, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक को अपॉइंट किया गया है। किसके लिए? प्रेसिडेंट ऑफ CII, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। और आपको अगर इसकी CII की फुल फॉर्म देखनी है तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ट्विटर ने अपॉइंट किया है पैट्रिक पिचेट, फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एट गूगल, एज न्यू चेयरमैन ऑफ कंपनी बोर्ड। तो आपको याद रखना है पैट्रिक पिचेट। लक्ष्मी विलास बैंक ने वेडनेसडे को अपॉइंट किया है BK मंजूनाथ एज इट्स नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में। तो आपको नाम याद रखना है और कहाँ पर किया गया है वो याद रखना है। तो लक्ष्मी विलास बैंक ऑन वेडनेसडे सेड इट हैज़ बीन अपॉइंटेड BK मंजूनाथ। तो आपको नाम याद रखना है BK मंजूनाथ। नेक्स्ट बात करते हैं द गार्गो इंटरनेशनल। ये कौन सी है? एक लुब्रिकेंट कंपनी है
दिल्ली में लुब्रिकेंट कंपनी है जो कि आरजी ग्रुप के द्वारा अंडर में आती है। तो इन्होंने जो कार्गो इंटरनेशनल है, इसने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो आपको नाम याद रखना है, सोनू सूद। बात करते हैं दोस्तों आज की नेक्स्ट न्यूज़ का। इंडिया का फर्स्ट ओरल वैक्सीन फॉर मॉडरेट कोविड-19 केस गेट्स अप्रूवल। तो आपको पता है कि कोविड-19 का जो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है अपने पूरे देश में, जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए कि अप्रूवल मिल चुका है। तो देखिए ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, यही है। अब इसकी हम देखते हैं कि किसके द्वारा किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ओरल एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर फेविफ्लू was approved by National Regulatory Authority for Indian Pharmaceutical Central Drug Standard Control Organization to Mumbai based Glenmark Pharmaceutical। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले तो याद रखना है फेविपिराविर, जिसको हम क्या बोलेंगे, फेविफ्लू के नाम से जानेंगे। और अप्रूवल जो मिला है दोस्तों, वो किसके द्वारा मिला है? नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है CDSCO। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आज डे की बात करेंगे कि 21 जून को जो इम्पोर्टेंट डे रहे थे वो कौन कौन से रहे थे। वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे रहा था 21 जून को, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे। एक और नेक्स्ट डे की बात करते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, जो कि 21 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। नेक्स्ट बात करते हैं, 21 जून को वर्ल्ड म्यूज़िक डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपको नाम याद रखना है। देखिए 21 जून को इम्पोर्टेंट 3 डे अभी तक हमने पढ़े हैं, और एक और जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये भी 21 जून को मनाया जाता है। इस बार की जो दोस्तों थीम रही थी, वो रही थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो आपको नाम याद रखना है। तो हमने आज 21 जून को 4 डे पढ़े हैं। अगर हमने बात की है, देखिए और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल योगा डे जो है उसका फर्स्ट एडिशन 2015 में हुआ था, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। और ये 2020 का आपको ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कौन सा एडिशन है। तो आपको याद रखना है 6 एडिशन है, जो कि लेह में मनाया गया। और ये किसके द्वारा होता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च योगा एट होम योगा विथ फैमिली कैंपेन ड्यूरिंग कोविड-19 स्प्रिट। तो याद रखना है कि योगा एट होम और योगा विथ फैमिली जो कैंपेन है कोविड-19 के दौरान, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब डे की बात आई है दोस्तों, तो मैं आपके सामने 5 से 6 डे डिस्कस करूंगा जो इम्पोर्टेंट शुरू में रहे हैं, और हम इसी तरीके से रिवाइज करते रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं एक साथ वो सारे डे नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम हमेशा हर दिन जो करंट अफेयर शो देखेंगे, उसी के अंदर आपको ये सारे को सारे शो, उसके अंदर रिवीजन के तौर पर आपको नए डे और पुराने डे हम बात करते रहेंगे। तो देखिए 30 मई को वर्ल्ड वेब डे मनाया जाता है। अगर उसकी थीम की बात करें तो टू रेज अवेयरनेस ऑन ई सिगरेट और वेब्स। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, इसकी थीम रही थी अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। 1 जून को एक और दिन आया है वर्ल्ड मिल्क डे, इसकी जो थीम रही थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून की बात करते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स सो दैट दे कैन लिव अ लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट। 2 जून को बात करते हैं तेलंगाना डे। 4 जून की बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। अगर हम इसकी थीम की बात करें, टू स्प्रेड द नोटिस अबाउट द पेन एंड सफरिंग्स फेस्ड बाय विक्टिम एज चिल्ड्रन। 5 जून की बात करें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अगर इसकी थीम की बात करें दोस्तों, तो टाइम फॉर नेचर। 5 जून को एक और डे आता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पेसेशन, टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन स्पीसीज मेंबरशिप। और 6 जून को अगर हम बात करें तो रशियन लैंग्वेज डे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 डे, उसके बाद में हम जब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो उससे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से आपको रिवाइज होते रहेंगे, इस तरीके से डे और थीम। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर राजेंद्र गोयल पास्ड अवे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली क्या बनती है कि अभी हाल ही में जो राजेंद्र गोयल का जो निधन हुआ है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है ये एक क्रिकेटर है।
नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग टू लॉन्च प्रोजेक्ट डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो आपको याद रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वो किसके द्वारा किया गया है, तो आपको याद रखना है नीति आयोग। अब देखिए, नीति आयोग विल लॉन्च द डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट इन कोलाब्रेशन विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये आता है कि किसके द्वारा किया गया है और किसके साथ किया गया है। तो नीति आयोग के साथ किया गया है और कोलाब्रेशन किसके साथ किया गया है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ। अगर हम बात करें सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम तो यंग टाई किम, आपको नाम याद रखना है दोस्तों, यंग टाई किम। और अगर हम बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग जिसको हम बोलते हैं सीईओ, तो आपको याद रखना है अमिताभ कांत। और इसका आपको पता ही है अध्यक्ष कौन होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है देश का। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे वाज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 20 जून। व्हाट इज द थीम फॉर WRD 2020। अब वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, इससे आपको देखने को मिला है कि कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 20 जून को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों कि WRD जो मनाया जाता है उसकी थीम इस बार क्या रही थी 2020 की। देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, स्टेप विथ रिफ्यूजी, वी स्टैंड टुगेदर विथ रिफ्यूजी, नाउ मोर देन एवर वी नीड टू स्टैंड विथ रिफ्यूजी, एवरी एक्शन काउंट्स, एम्ब्रेसिंग रिफ्यूजी टू सेलिब्रेट आवर कॉमन ह्यूमैनिटी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, एवरी एक्शन काउंट्स। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम। नेक्स्ट बात करते हैं, विच एडिशन ऑफ नेशनल रीडिंग डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जून 19, 2020। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिली है कि नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है, 19 जून को, और ये वाली कौन सी रही है, तो ये आपको इसमें आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। इसका जो एडिशन रहा था वो क्या रहा था, फर्स्ट 25 जून, सेकंड 15 जून, थर्ड 20 जून, फोर्थ 10 जून एंड फिफ्थ 30 जून। तो आपको ये बताना है कि ये जो कौन सा एडिशन रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च सत्यभम पोर्टल विच वॉज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सिम बैंक हैज़ एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $20.10 मिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल टू विच कंट्री। तो आपको बताना है कि एक्सिम बैंक ने अभी जो एक्सटेंड किया है लाइन ऑफ क्रेडिट जिसकी अमाउंट बताई गई है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री का वो हॉस्पिटल है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपको देखिए ऑप्शन चेक करना है, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, साल्वाडोर, होंडुरास, पनामा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा निकारागुआ। तो आपको याद रखना है निकारागुआ इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरीके